ईरान की हालात देखकर तुर्की के उड़े होश, मिसाइलों का जखीरा बढ़ाने की कर दी बात। नाटो का मेंबर होते हुए भी छोटे से देश इजराइल से खौफ खा रहा तुर्की। जी हाँ दोस्तों, एक समय था तुर्की मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनना चाहता था, लेकिन अब उसे समझ आने लगा है कि जब उसके ऊपर आएगी तो कोई भी मुस्लिम देश उसकी मदद नहीं करेगा। यही कारण है कि मुस्लिमों का खलीफा बनने की राह में आगे चलने वाले तुर्की ने ये राह छोड़ दी है और अब अपने आप को डिफेंड करने के लिए उसने बड़ी प्लानिंग करना शुरू कर दी है। दोस्तों, हाल ही में ईरान का हाल देखकर तुर्की के खलीफा एर्दोगन का बुरा हाल हो गया है। उन्होंने अब ऐलान कर दिया है कि वो अपनी मिसाइलों का जखीरा तैयार करेंगे, जिससे उनके देश की सुरक्षा और कोई भी देश उनके खिलाफ हमला करने की कोशिश ना करे। दोस्तों, ईरान पर इजराइल के भीषण हमले के बाद उन्होंने कहा कि ये अब वो रुकने वाली नहीं है। ईरान इजराइल की लड़ाई ऐसी जगह पर पहुंच गई है जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। एर्दोगन के मिसाइल बनाने के ऐलान से अब क्षेत्र में हथियारों की रेस भड़कने का खतरा मंडरा रहा है। तुर्की पहले से ही हमलावर ड्रोन का सुपर पावर है और अब मिसाइल ताकत को बढ़ाकर इजराइल को हमले करने से रोकने का प्रयास कर रहा है। ये दोस्तों, ईरान ने ताजा लड़ाई में सैकड़ों मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं, जिनमें से कई को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम मार गिराने में सफल रहे। लेकिन इसी से सीख लेते हुए अब खलीफा एर्दोगन भी मिसाइल ताकत को बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जो काम ईरान ने करना अब बंद कर दिया है, क्योंकि उसे भी पता है कि इजराइल घर में घुसकर ठोकेगा, वो काम शायद तक तुर्की कर सकता है। क्योंकि जितने भी टेररिस्ट ग्रुप थे वो ईरान की सपोर्ट हासिल करके इजराइल पर हमला करते थे, लेकिन इजराइल ने ईरान के ऊपर जब से हमला करना शुरू किया है तब से दोस्तों तुर्की भी अपने एक होश फाख्ता कर उठा है। लेकिन दोस्तों, सारी दुनिया हैरान है कि तुर्की तो नाटो का मेंबर है, लेकिन फिर भी उसे तैयारी करने की क्या जरूरत है। दोस्तों, इससे पता लग रहा है कि तुर्की के जो नीयत है वो सही नहीं है। दोस्तों, ईरान तो परमाणु बम बना रहा था, लेकिन तुर्की ने तो कोई परमाणु बम नहीं बनाया, फिर आखिरकार उसे मिसाइलों का जखीरा क्यों चाहिए। तो यही कारण है कि दोस्तों तुर्की को यहाँ पर डर सताया हुआ है कि कहीं उसकी गंदी करतूतों के चलते कहीं उसका भी हाल ईरान की तरह ना हो जाए। खैर दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति का ये डर क्या सही है या गलत, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।